भुर भुरु जाऊ जैसी जाने रते ब्याण, भेकुए सिकड़ी कसी ओड़ी जय निशान, खित कने हसन और जाऊ कने चाण, क्वथन कुरकाती लाग्यो मुख का बुलाण। मिसरी है मिठ लागी के कार्तिकी मौज है तू, मिसरी है मिठ लागी के कार्तिकी मौज है तू, पुषक पल्याण जैसी यो खल्यूणी कोच है तू। इन पंक्तियों से तो आप परिचित होंगे ही, अगर नहीं तो आपको बता दें ये पंक्तियां हैं एक ऐसे कवि की जिनका नाम आज भी पहाड़ लेता है तो उसका चेहरा खिल उठता है। मदमस्त आवाज, कविताओं में चुलबुलापन और बेबाक लहजा, ये सारी खूबियां थी मालगांव अल्मोड़ा में 13 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध जनकवि शेरदा की। अपनी चुलबुली कविताओं में शेरदा ने पहाड़ का दुख दर्द कुछ ऐसे समेटा कि जिस किसी ने भी उनकी कविताएं सुनी वो उन कविताओं के चुलबुले अंदाज से हंसा जरूर, लेकिन उन कविताओं में छिपा दर्द भी उसने उतना ही महसूस किया। जब कोई शख्स शेरदा की कविताएं सुनता तो वो हंसते हंसते रो भी पड़ता था। उनकी कविताएं कुमाऊनी कविताओं का प्राण हुआ करती थी। शेरदा का नाम शेर सिंह बिश था, पर पहाड़ आज भी उन्हें प्यार से शेरदा के नाम से ही याद करता है। शेरदा का बचपन अभाव और गरीबी में बीता। उनकी गरीबी का अंदाजा आप उनके द्वारा लिखी गई इन 4 लाइन से ही लगा सकते हैं। 8 अन महन तनखा, गाँव में नौकरी करन फेटू, काम छी नान भोग डाल हलकून, उलेदारनी मर्ची मिलेदारनी मर्ची, दुने के हरेची मन बहलून। शेरदा कभी स्कूल नहीं गए और उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, जिस वजह से वो अपनी रचनाओं में खुद को शेरदा अनपढ़ कहकर संबोधित करते थे। शेरदा अनपढ़ जिसने कभी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया, लोगों के जूठे बर्तन मांजे, जो कभी फौज में ड्राइवर बना, आज वो अपनी रचनाओं से पहाड़ों के डाने काने में बस गया। शेरदा का जब फौज में सिलेक्शन हुआ तो शेरदा ने उस पर लिखा, मेर गोलू गंगनाथ महू दैण है पड़ी, भान मजनी हाथों में रैफल आ पड़ी। इसके बाद शेरदा को टीबी की बीमारी हो गई, जिसके इलाज के लिए वो पूना के मिलिट्री अस्पताल में 2 साल तक रहे। वहां रहते हुए घायल सैनिकों के हालातों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और पूना रहते रहते उन्होंने 2 किताबें लिखी। एक घायल सैनिकों की व्यथा के ऊपर, ये कहानी है नेफा और लद्दाख की, और एक वहां रह रही पहाड़ी महिलाओं के हालातों पर, दीदी बहनी। फिर शेरदा अल्मोड़ा वापस आ गए और यहाँ से शुरू हुई उनकी कवि बनने की यात्रा। यहाँ आकर शेरदा की मुलाकात ब्रिजेन लाल शाह से हुई, जिन्होंने उन्हें गीत एवं नाटकी विभाग में अप्लाई करने का सुझाव दिया, जिसके बाद शेरदा का वहाँ चयन भी हो गया और शेरदा ने शुरू की अपनी कविताओं में पहाड़ का दुख और दर्द सुनाना। गीत एवं नाटकी प्रभाग अधिकारी शेरदा को पहाड़ का रवींद्रनाथ टैगोर कहा करते थे। अपनी कविताओं में पहाड़ों का दुख सुख सुनाते सुनाते शेरदा 20 मई 2012 को पहाड़ों के इन्हीं दानों कानों में हमेशा के लिए समा गए। शेरदा के जन्म दिवस पर खबर उत्तराखंड की तरफ से शेरदा को नमन।